जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड बिल की और जेपीसी मीटिंग में कल जो हुआ उसके बारे में दोस्तों चर्चा करना जरूरी है। दोस्तों जेपीसी की मीटिंग चल रही थी दोस्तों कल, और वहां पे बहुत ही बवेला मचाया है ऑपोजिशन के लीडरों ने। अब दोस्तों 10 ऑपोजिशन के एमपी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है कल की मीटिंग से। क्यों दोस्तों वो ये था कि जेपीसी की मीटिंग होने वाली थी पहले, अब उसको पोस्टपोन कर करके ये लोग ने फिर 24 और 25 तारीख का डेट रखा था। तो कल आके अब ये कह रहे हैं कि 27 तारीख को हम नहीं कर सकते मीटिंग, क्योंकि आप पोस्टपोन कर लीजिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट्स में हमारे काम है। और बात है जो वक्फ बिल को इस बार प्रेजेंट करने में बजट क्षेत्र में दोस्तों पास करवाने के लिए। अब डेडलाइन इतनी आ चुकी है दोस्तों कि 29 तारीख को ये बिल सौंपेंगे दोस्तों, और 31 तारीख से जब ये बजट क्षेत्र आस्ते आस्ते चालू होगा तो वहां पे ये बिल पास होना है। तो ऑपोजिशन वाले लोग कुछ न कुछ बहाना करके दोस्तों चाह रहे हैं कि वक्फ बिल पार्लियामेंट में जाए ना, हम इसको डीले पे डीले करवाते रहें, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाए, या फिर हम सरकार पे इतना प्रेशर बनाए ये बता के कि देखो मुसलमानों पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनकी ताकतें छीन रही है। दोस्तों वक्फ बोर्ड अपने आप में नाजायज है। भारत जैसे डेमोक्रेसी में सनातनी हिंदू जितने भी भारत में है ये उनके खिलाफ जाता है दोस्तों। सिख कौम है उनके खिलाफ जाता है दोस्तों। क्रिश्चियन है हमारे देश के अंदर में उनके खिलाफ जाता है दोस्तों डायरेक्टली। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस पार्टी ने इतनी ताकत दे दी है 2013 में, ये जाते जाते इन्होंने खुली छूट दे दी, तमाशा करो नंगई करो तुम लोग जो तुम्हारी मर्जी। वक्फ बोर्ड जिस जमीन पे उंगली रख देगा दोस्तों वो उनकी हो जाएगी। कल को पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में, फिर अंबानी के घर में तो ऑलरेडी कर ही दिया है दोस्तों। कल को कुछ भी भारत के अंदर में कोई भी प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड नोटिस चिपका दे कि ये जमीन अब से वक्फ बोर्ड की हो गई, तो फिर उस पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पे भी केस नहीं कर सकते। अगर आपको केस लड़ना है, आपके घर के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड दावा ठोकता है, तो अगर आपको केस लड़ना है तो वो वक्फ बोर्ड की पार्लियामेंट्री एक कमिटी बनाई हुई है, उनके वहां पे जाके ही आपको केस लड़ना है। और वो भी कुछ दिनों के नोटिस लगाने के कुछ दिनों के अंदर नहीं। अगर आपने लगाई नोटिस, मतलब वो कचहरी में उनके पास नहीं गए कंप्लेन करने, तो भूल जाओ अपनी जमीन। इतनी पावर दी थी इनको कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता इनका। खाली उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों अभी जो हाल ही में डेटा आया कि 14,000 हेक्टेयर जमीन इनकी है दोस्तों। सोचिए 1,30,000 कुछ। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीन इतनी बताई जा रही है 14,000 हेक्टेयर। अभी जब उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने पूरा डिटेल थॉरोली चेक किया तब पता चला कि 11,000 तो खाली सरकारी जमीनों पे ही इन्होंने कब्जा ठोक के रखा, दावा ठोका। और योगी बाबा ने तो कह दिया कि हलक से भी हम निकालेंगे, पूरे दस्तावेज लाओ। ये खाली उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा था दोस्तों। वैसे अगस्त 2024 में इन्होंने तमिलनाडु के अंदर में दोस्तों 18 गांव पे दावा ठोक दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीनों पे है। सोचिए, और मेजोरिटी हिंदू गांव है सब, जिसमें मंदिर भी थे, हिंदुओं के घर भी थे दोस्तों, सब कुछ दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड की। कर्नाटका में अक्टूबर 2024 में दोस्तों इन्होंने 1200 एकड़ क्लेम कर लिया वक्फ बोर्ड ने कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अब से। 1500 साल पुराना मंदिर जो कि इस्लाम से भी पुराना है दोस्तों, इस्लाम मजहब जो कि कहा जाता है कि 1450 साल पुराना है, उससे भी पुराना कार्बन डेटिंग जब की गई 1500-1600 साल पुरानी मंदिरों पे भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। सोचिए, और ये घटिया लॉ कांग्रेस सरकार की गिफ्ट थी इनको 70 साल से दोस्तों। 1954 में वक्फ बनाया गया दोस्तों,
55 में इंप्लीमेंटेशन में आया और इसके बाद टाइम टू टाइम कई संशोधन किए। 2013 में कांग्रेस ने तो सब कुछ दे दिया। आज भारत के अंदर में इंडियन फोर्सेस, फिर इंडियन रेलवे के बाद में तीसरा नंबर इनका आता है वक्फ बोर्ड में। और कुछ साल अगर ऐसे ही क्लेम करते रहे, 2 4 5 साल के अंदर में ये सेकंड में आ जाएंगे, फिर फर्स्ट में आ जाएंगे। 50, 60, 70% दिल्ली तो इनके ही लैंड पे है दोस्तों। इतना क्लेम कर लिया है मनमोहन सिंह जी ने, जाते जाते इनको 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की प्राइम लोकेशंस पे दे दी वक्फ को, ले जाओ। ये किया है कांग्रेसियों ने। सनातनियों के मुल्क में दोस्तों जब धर्म के नाम पे 2 राज्य, 2 स्टेट, 2 कंट्री हुई, भारत से पाकिस्तान जुदा हुआ, पाकिस्तान जो चले गए यहां से मुसलमान लोग, उनकी प्रॉपर्टियां यहां रह गई और पाकिस्तान के वहां से जितने भी सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस लोग आए यहां पे, उनकी प्रॉपर्टी वहां पे रह गई। तो वहां पे तो हिंदू से क्रिश्चियंसों की जमीनें, प्रॉपर्टी सारी आज तोड़ ताड़ के हत्या ली इन भिखारियों ने, पाकिस्तानियों ने। लेकिन यहां भारत के अंदर में जो छोड़ के वहां पे गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार एक कमेटी बनाते हैं, हमारी जो जमीनें हम छोड़ के आए हैं वो हमारी कौम को मिल जाए, ताकि ये हिंदू लोग इसके ऊपर में कब्जा न कर पाए। इसीलिए इन्होंने चाचा नेहरू को रिक्वेस्ट की थी। चाचा नेहरू जी के रिक्वेस्ट करने के बाद में 1954 में बन भी गया। ये स्टोरी बताई जाती है हर जगह। कई पाकिस्तानी भी ये स्टोरी वो दिखाते हैं अपने वहां पे कि देखिए ये पहले हिंदुओं का घर हुआ करता था, ये सिखों का घर हुआ करता था, अब ये भाईजान रहते हैं यहाँ पे, इनके दादाजी कब कब्जा लिया वहां पे, यहाँ पे ये इसलिए ये कर लिया। और खाली अपनी ही मुसलमानों की नहीं, सनातनियों की, क्रिश्चियन की, सिखों की जमीन दिन दहाड़े जिसको क्लेम कर दे। अभी तो एक मौलवी ने कह दिया था ना कि प्रयागराज के अंदर में जो महाकुंभ हो रहा है, 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर में आप लोग महाकुंभ कर रहे हो। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने टेढ़ी नजर की, माफी मांग रहे थे कि मुझे गलत तरीके से मुझे बताया गया, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरी गलती हो चुकी, सोचिए। और ये इसीलिए बिल लाना जरूरी है, वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन की बहुत जरूरत है। ये भाजपा सरकार विंटर क्षेत्र में लाती, लेकिन इन जाहिलों ने इसको टालने की पूरी कोशिश की थी। हो हल्ला मचा रहे थे, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे थे उस वक्त में, एक दिन नहीं चलने दिया था। तब मोदी सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग इसको बजट क्षेत्र में पेश करेंगे और पास करेंगे। तो अब दोस्तों बजट क्षेत्र स्टार्ट होने वाला है, तो अब ये लोग बहाना कर रहे हैं कि 27 तारीख के बाद में, 27 तारीख को हम मीटिंग नहीं कर सकते, आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, बाद में करेंगे यार, बिल तो इसी सत्र में पास करना है। और नहीं करोगे, जबरदस्ती करोगे तो असदुद्दीन ओवैसी धमकी दे रहा है कि अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा असर होगा इसका। सोचिए, जगदम्बिका पाल जी के साथ में कल मिसबिहेव किया गया दोस्तों, जिसके अंदर में मतलब जो मीटिंग चल रही थी, अंदर की एक क्लिप छोटी सी आई है, मैं दिखा नहीं सकता आपको, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, कि वहां पे किस तरीके से ये लोग हुड़दंग मचा रहे थे दोस्तों। मीटिंग होने ही नहीं दे रहे थे। इनका सीधा प्रस्ताव, इनकी इंटेंशन ये है कि वक्फ बिल पे कोई बात ही ना हो। जैसे दिन दहाड़े से हमारे यहाँ पे लूटे जा रहे हैं प्रॉपर्टी या जमीन, जिसकी जो हो, किसानों की हो, किसी भी बिजनेसमैन की जमीन हो, लूट लो, कोई सवाल ना पूछे। हमें कांग्रेस ने लूटने की आजादी जो दी है, ये अगर छीनते हैं तो हम पब्लिक को बताएंगे, देखो हमारे साथ जुर्म हो रहा है। सनातनी देखते रहे, तालियां बजाएंगे क्या? सिखों लोग तालियां बजाएंगे क्या? बाकी सब रिलीजन। और ये नाजायज है भाई। अगर ऐसा ही है तो सनातन बोर्ड का आज ही एस्टेब्लिश करो कि सनातन बोर्ड अब जिस जमीन पे हक ठोके, दावा ठोके, वो उसकी हो जाए। फिर ये लोग क्या करेंगे? तिल मिला जाएंगे। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज दोस्तों भारत के अंदर, कल ये 10 ऑपोजिशन के एमपी थे ना जिनको सस्पेंड किया गया, इनमें हर पार्टी के लोग थे दोस्तों। समाजवादी, कांग्रेस पार्टी,
वो अरविंद सावंत, क्या नाम था, अरविंद सावंत महाराष्ट्र से, सब पार्टी ओवैसी की AIM, सोचिए, ए राजा, सबको सस्पेंड किया गया। मैं बता दूं किस किस को, TMC ममता बनर्जी की पार्टी से कल्याण बनर्जी, वो जोकर अपने आप को सांसद कहता है दोस्तों, सबसे मस्खरा इंसान है। TMC में ऐसा लीडर कहां से आ गया मुझे नहीं पता। ममता बनर्जी जी को, किसी और को अगर पढ़ा लिखा आदमी को भेजती, डेरेक ओब्रायन भी होता तो एटलीस्ट थोड़ी सेंसिबल बात करता। कल्याण बनर्जी मजाकिया है, जोकर इसको मानते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया में, उल जुलूल बातें करता, बकवास करता, पार्लियामेंट में भी ये, मुंह में कोई फिल्टर नहीं है उसके। ममता बनर्जी की टीम में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, काफी पढ़े लिखे लीडर है जो लोग बन सकते हैं, लेकिन ये बन गए भाई, इनको TMC के अंदर ही कुछ लोग नहीं पसंद करते। कल्याण बनर्जी हो गए, अरविंद सावंत हो गया, असदुद्दीन ओवैसी, अब्दुल्ला, ये मोहम्मद जुनैद, ए राजा, नदीमुल हक, इमरान मसूद, ऐसे कई, ये सब नवरत्न है दोस्तों, अलग अलग पार्टियों ने दे रखा। सब सनातनी विरोधी पार्टी अपना काम, एजेंडा पूरा चला रही है दोस्तों, ताकि सनातनियों को लिए कुछ ना हो। और ऐसा ही नहीं, वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की भी जमीनें छीनी जाती है दोस्तों, जिसके खिलाफ कई मुसलमानों ने FIR दर्ज की है, कंप्लेन लॉन्च की है। आपने देखा होगा, कई मौलाना लोग खुद कहते हैं कि वक्फ बोर्ड एक लूटने का इंस्टीट्यूशन है ना। अब नरेंद्र मोदी सरकार कह रही कि भाई ऐसे हम दिन दड़ल्ले से लूटने नहीं देंगे, वो कांग्रेस ने दे दिया, उसकी भी अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। पूरा बिल एक बना रहा है वक्फ बोर्ड की कि अगर तुम्हारे पास पुराना डेटा, कागज पत्तर सब है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर से मैच होते हैं, तो वो जमीन तुम क्लेम कर सकते हो, बाकी नहीं। तो ये लोग नहीं चाहते कि वक्फ बिल इस बार पास हो, इसीलिए ये बावेला काट रहे। निशिकांत दुबे जी ने कल, आप तो जानते हैं निशिकांत दुबे जी तो एक नंबर भाई स्पीकर, ओरेटर है, वो बिना लाग लपेटे बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने क्या कहा था आप सुन लीजिए उनको एक बार। है कि विपक्ष के ही लोगों का ये विचार, खासकर ओवैसी साहब कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीर वाइज को बुलाना चाहिए। आज मीर वाइज को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लाउज बाय क्लाउज जो मीटिंग हुई थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन क्या। लेकिन आज जब मीर वाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीर वाइज वहां बैठे रहे, मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यदि 24-25 को क्लाउज बाय क्लाउज मीटिंग होती तो भी 27 को मीटिंग होती, तो भी 28 को मीटिंग होती, क्योंकि नोट ऑफ डिसेंट आता और नोट ऑफ डिसेंट के बाद जो है उसको फाइनली पास करना था, 27 को पास होता। तो 27 पहले से ही कैलेंडर में घोषित है। आपको ध्यान हो कि इस JPC का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज तो देखा दोस्तों, उन्होंने ये कहा था। अब असदुद्दीन ओवैसी और ये ऑपोजिशन MP जो थे, इनकी मांग थी कि कश्मीर के हमारे एक भाईजान है मीर वाइस उमर फारूक, हुर्रियत का चीफ था दोस्तों, ये है भी शायद। भाई साहब को अब कम मत किएगा, जितने पत्थर बाजते भड़काओ भाषण, इसके ऊपर काफी ऐसे केसेस हैं दोस्तों। इसको बुलाओ, ये कौन है भाई, न 3 में न 13 में, वो कौन सा VIP है। फिर भी जगदम्बिका पाल और भाजपा सरकार ने, जो JPC के ये लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ। हालांकि उसका क्या रोल है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये खाली ओवैसी तक आप सीमित मत रखिएगा कि ओवैसी ने विरोध किया, ये किया। इसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, TMC पार्टी, सबके MP है दोस्तों। तो ये हुआ है कल पूरे दिन के अंदर में दोस्तों। और ये जो अभी कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो
अपनी जमीनों का इनको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। 14,000 हेक्टेयर जो इन्होंने कहा है अब तक वक्फ की जमीन है, उसमें 11,000 सरकारी जमीन है। 78% सरकार फिर से छीन लेगी, और फिर जो बाकी लोगों की जमीन है SRP है, उसकी भी डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। महाकुंभ होने दीजिए, आराम से बिल पास होने दीजिए पार्लियामेंट में। और यही है भाजपा बोल रही है कि भाई बिल तो 29 तारीख तक डिसीजन आ जाना चाहिए, बिल इसी सेशन में पास होगा। और जबकि ऑपोजिशन लीडर वाले लोग बोल रहे हैं नहीं, 27, 28, 29, 30, 27 से 30 तारीख तक हम लोग बिजी है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने स्टेट्स में। बताओ, ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये बिल पास हो, इसलिए इसको डिले करवाने की कोशिश की। जेपीसी की मीटिंग ही ना हो, सब क्लियरेंस ना दे कि ठीक है आप हम सबमिट करेंगे, तो फिर फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जगदम्बिका पाल जी ने कह दिया है कि भाई फाइल तो 29 तारीख को ऑलरेडी सबमिट होगी, 27, 28 तारीख को एक्स्ट्रा हमने रखा है, आके चुपचाप यहाँ पे चर्चा करो। तुम लोग जो डिले कर रहे हो, चर्चा होने ही नहीं दे रहे, लोग होने ही नहीं दे रहे। तो ये चल रहा है दोस्तों पूरी जेपीसी की मीटिंग में। नोट ऑफ डिसेंट आ जाना चाहिए दोस्तों ये 27 और 28 तारीख के अंदर। एनीवे दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए नया चैनल हम लोगों का। हम लोग प्लीज इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते। कल रात हमने डिस्कस किया था दिल्ली चुनाव को लेकर दोस्तों, किस तरह अमानतुल्लाह खान के बेटे के ऊपर में FIR रजिस्टर हो रही है दोस्तों, केस हुआ, उसकी बाइक जब्त कर ली है। तो प्लीज आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।